अब ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये लास्ट 1000 ईयर्स में ही आए हैं और लास्ट 1000 ईयर्स का ही इनका हिस्ट्री है, तो ये अदर कास्ट के लोग हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम पे 1000 2000 साल से 3000 साल से अत्याचार हो रहा है? आप कह रहे हैं 1000 साल से ही आए हैं। मतलब आपका क्वेश्चन इस बात से है कि कोई क्या कह रहा है और कोई क्या कहेगा, ये आपका क्वेश्चन है? या आप कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप खुद ब्राह्मण है ना? आप अक्षय सर खुद ब्राह्मण है, तो आपको तो पता मैं होगा तो ना कि सर आप मेरा कितने मेरा साल से बात ये अत्याचार है कर कि रहे हैं। भाई हम हाँ, बोलिए। नहीं, अत्याचार की बात नहीं है सर, हम तो कह ही रहे हैं ना कि हम पहले से आए हैं, हम लोग कितने यकीन नहीं कर कितने रहे हैं इस कितने बात पर। साल से? तो फिर नहीं, जब आप हम यकीन करेंगे, हम बिल्कुल यकीन करेंगे, आप सबूत दीजिए, हम बिल्कुल यकीन करेंगे। हम लोग भी देखें आप कब से अत्याचार कर रहे हैं भारत में। जी बताइए, आपको कब से लगता है कि कब से आपका सबूत है भारत में? हम तो कर ही नहीं रहे ना जी। अत्याचार, हम तो बोल ही नहीं रहे कि हम अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो आपको ये नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। आप कौन सा धर्म मानते सर हैं? हम हर चीज का आप कौन सा सबूत धर्म नहीं मानते होता हैं? है, हम ऐसा मानते हैं। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं ना कि सर आपके मानने से, किसी के भी मानने से या किसी के कहने से कोई फर्क पड़ता है जब तक कि उसका एविडेंस ना हो? आपको एविडेंस भी तो देना पड़ेगा ना। अगर आप कहते हैं कि आप पहले से हैं तो उसका एक सिंगल तो एविडेंस आप दिखाएंगे। अच्छा, आपको कब लगता है कि कब आप भारत में आए हैं, यही बता दीजिए। सर हमें तो यही बताया है कि मतलब हम काफी टाइम से हैं यहाँ पर। तो कितना साल पहले लगता है? सर इंडस के बाद के ही हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इंडस यानी कि 3500 साल के बाद के ही आप आए हैं, आपको ऐसा लगता है? जी जी। तो जब भारत में आए होंगे तब आप क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे? आपकी कोई सभ्यता सिविलाइजेशन नहीं थी? आप जो है घर द्वार बना के नहीं रहते थे? कुछ तो बनाए होंगे ना, कुछ तो किए होंगे ना? या वैसे ही आप जो है मतलब एक ऐसी जैसे बैटमैन स्पाइडरमैन या काल्पनिक कहानियां होती है उस तरह से कहीं पे पिछले 500 600 साल में किसी ने लिख दिया, उस तरह से आप थे कल्पना में? अगर सर हर होंगे तो चीज का सबूत तो सबूत थोड़ी होगा। होता है, हर चीज का काहे सबूत नहीं थोड़ी होता है? होता है। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का सबूत है, इजिप्ट का सबूत है, मेसोपोटामिया का सबूत है। आप ऐसे वो तो देश अभी में अभी हैं मिला जब आप ना, कह वो रहे तो अभी हैं, मिला है। तो वो इसीलिए तो मिल अभी गया ना मिला ना। क्योंकि था। अभी नहीं इतने मिला है। साल तो नहीं मिला ना, ई मतलब नहीं कौन था क्या? नहीं, ई कौन कह रहा है कि अभी मिला है? ई कौन कह नहीं, रहा है आप ही आपसे कह रहे कि हैं ना। अभी मिला है? आपने ही तो नहीं, हम बताया नहीं है कह कि रहे हैं। 1922 कब में बताए हैं? 1922 में हम्म अंग्रेजों ने खुदाई करी तो हम्म पता चला, तो था ना किया इतने ना। टाइम से वो तो ठंडा, वो अंग्रेज, ठंडा जब पता हाँ, चला तो ना। यही यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब सुनिए, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। 1922 में खुदाई शुरू हुई, लेकिन उससे भी 50 साल 100 साल पहले जो है अंग्रेज लिख रहे थे। एक स्तूप दिखता था उनको और वो सोचते थे कि ये कोई बुद्धिस्ट स्तूप है, इसकी खुदाई होनी चाहिए, लेकिन नीचे कुछ दिखता नहीं था। तो वो करते करते 1922-23 में अंग्रेजों ने खोदा। अरे खुदाई तो सम्राट अशोक का भी अंग्रेजों से तो पता चला। सम्राट अशोक का भी, बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे, बुद्ध की सारी चीजें, सब चीज तो खुदाई से पता चला। अजंता एलोरा की केव्स भी जो है बाद में पता चली। सारे जितने भी बुद्धिस्ट की चीजें हैं सब की सब तो बाद में ही पता चली। अभी तो 1986 में गुलबर्गा में सन्नती का आपका जो चंद्रलामा देवी का मंदिर था, ऊपर से बिजली कड़का, अब मंदिर जो है छितर गया, फट गया, तो उसमें जो देवी थी वो भी गिर गई। गिरी तो सारा का सारा मंदिर भर गया। और जब वो गिरा सारा चीज, तब भीतर से पता है क्या निकला? 4 सम्राट अशोक के शिलालेख निकले। ये तो अभी की घटना है, आप लोग दबा के बैठे हुए थे। एक को तो शिलालेख को आपने काट के उसके ऊपर मूर्ति रख दिया था। 4 4 शिलालेख आप लोग दबा के रखे हुए थे। तो ये बताइए, जिसकी लिपि आपको तो पढ़ने सर नहीं आती आप थी उस पर क्या लिखा है? सुनिए ना, आपको सम्राट अशोक की लिपि तक पढ़ने नहीं आती थी। आप बोल रहे हैं कि उनसे पहले आप थे, लिखाई पढ़ाई नहीं करते थे। आप बता रहे हैं कि आप रामायण लिख दिए, महाभारत लिख दिए, वेद लिख दिए, क्या क्या लिख दिए, इतना गुणगान कर रहे हैं आपके ऋषि मुनि इतने ज्यादा ज्ञानी थे, और उस समय की लिपि ही आप लोगों को नहीं पता थी। तो और भी क्यों लिपि चलती क्यों थी ना, अक्षय एक ही लिपि सारस्वत? थोड़ी चलती थी। कौन सी लिपि चलती थी? कौन सी लिपि आपको पता थी? जरा बताइए तो हमें। कौन सी लिपि आपको पता थी उस समय? कौन सी चलती थी बताइए, हम लोग भी सर सुने और भाई। भी लिपि कौन? चलती थी, खाली एक ही थोड़ी बताइए चलती ना थी। हमें। तो सबूत तो होगा ना कि कौन सी लिपि में आपको लिखे हैं। किसी किताब में तो लिखे होंगे कि वेद व्यास को ये लिपि आती थी, वाल्मीकि को ये लिपि आती थी, हमारे ऋषि मुनि को ये लिपि आती थी। कहीं तो लिखे होंगे ना, बताइए वेद सर कौन सी लिपि में लिखा था आपने? खाली भाषा भाषा का ही बताया जाता है, लिपि का नहीं बताया जाता है हमें। मतलब बताइए, तो इसका मतलब अभी अभी आप झूठ बोल रहे थे कि कोई और लिपि में लिखते होंगे। मतलब नहीं तो और लिपि आज होती थी ना, 21वीं और लिपि सदी तो होती में, थी ना, अरे और लिपि आज होती मतलब आप अनुमान में जी रहे हैं कि अभी होगी होगी। अनुमान नहीं है, आप ये कह तो दिए सिद्ध ना, है। फिर नाम बताइए, नहीं फिर कौन सी लिपि थी? कौन ब्राह्मी सी लिपि लिपि भी थी तो फिर? थी। तो ब्राह्मी लिपि आपकी है? तो थी तो सही। तो पूछ तो रहा हूँ, आपकी है ब्राह्मी लिपि? थी तो। नहीं, हमारी तो सम्राट भाषा अशोक है, ने हमारी कौन सी लिपि लिपि नहीं है। में? हमारी अरे तो भाषा है, आपकी हमारी लिपि, लिपि नहीं आप है। बस सुन लीजिए, इनकी भाषा है, इनकी लिपि नहीं था। अनपढ़ थे हाँ आप लिपि हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ, लिपि तो आप कोई भी यूज अनपढ़ हो थे? सकती है। अरे तो पूछ रहा हूँ, आप अनपढ़ थे? फिर जिसकी लिपि नहीं होती है वो अनपढ़ होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? गांव में चले जाइएगा तो सबके पास भाषा होती है।
आपको हर भाषा में बोलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, जो जो वहाँ की क्षेत्रीय होगी उसमें बोल लेगा। वो लिखने पढ़ने नहीं आता उसको, बोल लेगा। तो जो सिर्फ बोलता है ना, जिसको लिपि नहीं आती है, जो साक्षरता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति लिपियों के कारण जाना जाता है कि व्यक्ति लिख सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, इस लिपि में सिग्नेचर कर सकता है। और नहीं तो अंगूठा छाप होता है, जिसको लिपि नहीं पता होती अंगूठा छाप होता है। तो आप लोग अनपढ़ थे उस समय जब आपकी कोई लिपि नहीं थी, तो बताइए। देखिए सर, देखिए हमारे हमारे ऐसा नहीं हम्म। मानते थे कि हर चीज को हाँ, लिखना लिखा चाहिए। लिखा वो पढ़ा। शायद अच्छा, वेद भी तो ये लिखने के लिए नहीं अच्छा, नहीं थे वो। नहीं नहीं वो तो बाद बोलते में थे तो लिखते गए इन हैं ये। से पढ़ाई कब से शुरू किया आपके ब्राह्मणों ने? पढ़ना लिखना कब सीखा, अंग्रेजों से या मुगलों से? उससे पहले ही से ही सीखा हुआ था। कब से बता तो दीजिए एक बार, हम लोग भी तो जाने कब से सीखा होगा, बताइए। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई, आप ही तो ऐसी बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे आपका पांडुराम काणे जो है उसको भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। पांडुराम काणे को उसने क्या कहा कि आप लोग जो हैं, पता नहीं कितने धर्म शास्त्र जो है सम्राट अशोक के समय ईसा से 200-300 साल पहले जो है 26 के कितने धर्म शास्त्र लिख के बैठ गए। आए पांडुराम काणे राष्ट्रीय पुरस्कार ले रहा है बैठ के। आप लोग जो हर किताब को सम्राट अशोक के समय में तो गुप्ता काल में तो उसमें उसमें लिखा गया, लिपि आपको पता ही नहीं है। आप लोग कितना बेवकूफ बनाओगे दुनिया को। धम्म लिपि आप लोगों को पता नहीं है। किसी किताब में आप लोगों को पता, अंग्रेज आके पढ़ के दिया, यहाँ किताब लिख के पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हो कि रामायण वाल्मीकि जो है ईसा से 200 साल पहले 400 साल बाद, वेद व्यास जो है महाभारत लिखा गया ईसा से 400 साल बाद 200 साल पहले। पता अरे नहीं तो क्या इससे क्या क्या दिक्कत हो गड़बड़। रही है किसी को? तो इससे दिक्कत दिक्कत यही क्या तो है? हो रही है ना, तो यही ये तो थोड़ी पूछ लिखा रहा है हूँ कि ना। जान से मार दो। अरे तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, जान से मार दो। अरे उससे क्यों हिंसा जी? नहीं भड़क रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसको पढ़ के हिंसा किसी हिंसा को नहीं आज के भड़कती टाइम है। में कोई अच्छा, आतंकवादी तो नहीं हिंसा बन हिंसा जाएगा ना? नहीं भड़कती है। नहीं, हम अरे तो पूछ रहे आज हैं के हिंसा टाइम में नहीं उठाओ भड़कती पढ़ के है। कौन कौन आतंकवादी अच्छा, भड़के? उसको तो पूरा का पूरा आपका ब्राह्मण संप्रदाय आज तक किया क्या है? ये भारत में इतनी बड़ा जो समुदाय है, मूल निवासी समुदाय जो है, ओबीसी एससी एसटी जितने भी लोग हैं, ये कैसे इतना पिछड़ा हो गए जब कुछ नहीं किया है? तो हो गया, इनकी तूंदे कैसे फूल गई ब्राह्मणिकल सिस्टम की, सारे के सारे जमीन पे संसाधन पे ब्राह्मणिकल सिस्टम का कैसे कब्जा हो गया? ये तो आतंकवाद से भी बड़ी घटना है। आतंकवादी तो कम से कम मार के खत्म कर देता है, तो चलो उसका खत्म हो गया। आपने तो किसी को जिंदा रखा, उनकी वंशजों को जिंदा रख के और उनको तिल तिल करके मारते रहे, रोज मारते रहे। आतंकवादी तो एक बार मारता है, आपने तो सदियों से तिल तिल करके मार दिया ना, सारे संसाधन को छीन छीन के। खुद के पढ़ने का सबूत नहीं है, और आप जो है दुनिया को जो पढ़ने से रोक दिए, खुद के पढ़ने का सबूत नहीं है। और मुस्लिम शासन काल में इन लोगों ने पूरे बहुजनों को ही पढ़ाई से रोकवा दिया। बात ये बताइए मुझे, नहीं एक बात नहीं नहीं बताइए, आपके नहीं। ऋषि मुनि पढ़े लिखे कैसे थे फिर? ये किताबें इतनी कैसे लिख दी है बिना किसी लिपि के ज्ञान के? अब आज आप बोल रहे हैं कि आप जो है 3500 साल पहले भारत में आ गए थे। तो भारत में जब सम्राट अशोक लिख रहे थे तब आप लोग अनपढ़ थे, तो कौन सा काम करके जीविका चलाते थे, जरा वही बता अरे दीजिए। हम तो कह ही रहे हैं ना कि भारत हम नहीं मानते में थे कि लिखने के लिए होता है ग्रंथ। हम नहीं मानते थे ये हाँ, बात, तो नहीं मानते थे तो ये बताइए कि इसलिए नहीं कितना लिखते थे। अनपढ़ जो है सबसे, तो अच्छा ये मतलब ये बताइए थोड़ी कितने कि अनपढ़ ज्ञानी होते हैं, कितने अनपढ़ जो हैं जिनको न लिपि आता हो, जिनको ना कोई पढ़ाई एजुकेशन किया हो, कितने ज्ञानी बने हैं, जरा बताइए। मेरे पास डेटा नहीं है। बताइए, इसके पास भी डेटा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आपके सारे ऋषि ज्ञानी पर ज्ञानी थे, आप लोग वैदिक ज्ञान देते थे, वैदिक में थे। अच्छा, आपके यहाँ एजुकेशन कैसे चलता था? आप लोग एकदम बिल्कुल निरक्षर रहते थे। भारत में इतनी बड़ी बड़ी बौद्ध विश्वविद्यालय खुले थे, सब में पढ़ाई होती थी, विदेश से छात्र आके पढ़ते थे, आप भारत में ही रह के अनपढ़ थे क्यों? अक्षय सारस्वत, आप लोग भारत में ही रह के लगातार जो है निरक्षर बने रहे, लगातार जो है आप लोग अनपढ़ बने रहे, जबकि भारत में ज्ञान लेने के लिए विदेश से भी लोग आते थे। ऐसा कैसे? आपने ऐसी कैसी नफरत थी भारत से, एजुकेशन सिस्टम से, कि आप पढ़ाई लिखाई ही नहीं करते थे? जरा ये क्लियर कीजिए मुझे, जब आप 3500 साल पहले भारत में आ गए थे तो बताइए। भाई, सम्राट अशोक लिखवा रहे थे, इतने बौद्ध विश्वविद्यालय मिल गए, आए नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसोंग फायान इत्सिक पता नहीं कितने लोग आके पढ़ पढ़ के, तिब्बत पूरा भर गया पढ़ पढ़ के जाके, इतनी किताबें मिली। और आप लोगों को पढ़ाई लिखाई से ऐसी क्या नफरत थी कि आप कोई न किताब लिखे न पढ़ते थे, और कह क्या रहे हैं कि नहीं नहीं हम मुंह से गपोड़ते हैं जी, हम तो अनपढ़ बन के ही रहेंगे, हम क्योंकि लिखेंगे ही नहीं तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ता तो वो है ना जो लिखता है, लिखावट को ही तो पढ़ा जाता है। जब कहीं लिखे ही नहीं, नहीं आप तो पढ़े मैं क्या होंगे फिर? हाँ। मैं खाली ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। मैं हर चीज को लिखने की अरे बात भाई, नहीं तो कर आप क्या चीज लिखे हैं, जरा यही बता दीजिए, रहा। क्या लिखे थे लिखे? ना। तो बताइए ना क्या लिखे हैं आप। अगर ग्रंथ नहीं लिखे तो लिखे क्या थे आप लोगों को? आता क्या था लिखने के लिए, वही बता दीजिए फिर। हाँ जी। हर चीज थोड़ी मिल जाएगी आर्कियोलॉजी में। अरे भाई, तो हर चीज मिल जाएगी जो अवेलेबल होगी, लेकिन एक भी चीज वो ऐसा नहीं थोड़ी मिलेगी होता जो है। अवेलेबल ही नहीं होगी।
जो सिर्फ गपोड़ा गया होगा, जो सिर्फ कल्पना किया गया होगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी होगा, हम तो 8,000 साल पहले का गेहूं का, जौ का दाना, सड़ा हुआ दाना तक मिल गया है। अरे मुर्गियों की हड्डियां मिल गई वहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता 4,000 साल, 4,500 साल पुरानी। और आप बता रहे हैं 3500 साल सम्राट अशोक के कालखंड में, गुप्त वंश में, आप कहीं पे भी आपका कोई सबूत नहीं है। ये कौन सी पैरेलल वर्ल्ड में थे आपके 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 ही सबूत नहीं है, सबके मिल रहे हैं, आप ही के बस सबूत नहीं है। ऐसा कैसे, कौन सी दुनिया में थे आप भाई? और फिर आप ज्ञानी कैसे थे वैसे? और ये ब्रह्मा के मुंह से आप लोग विद्वान बन के कैसे पैदा हो गए? कब ये पैदा कब हो गए कि आप इतने ज्ञानी विज्ञानी हो गए हैं? है ये जी। मान्यता है, ऐसा मानते हैं ग्रंथों के। अच्छा, आपके ग्रंथ में मान्यता है। आप अपना ग्रंथ कहाँ से लेके आए थे जब भारत में आए यहाँ 3500 साल पहले? तो ये ग्रंथ कहाँ से लेकर आए? इसका इसका नहीं बताया है। अच्छा, इसका आपको नहीं पता है? नहीं मतलब आप जो है ग्रंथ कहीं बाहर से लेकर आए या यहीं पे आकर रचे हैं? नहीं, यहीं पे रचे हैं। तो ये जो स्मृतियां आपने लिखी है, मनु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, देवल स्मृति, तमाम तरह की जो स्मृतियां लिखी है, पराशर स्मृति, ये सब ऋषि मुनि आपके भारत में ही जन्म लिए थे या विदेश में कहीं थे? कहाँ पे थे ये? सर ऐसे तो है जी। कई लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी मानते हैं, तो कहना मुश्किल है आज के टाइम में कि अच्छा, वो ये सब थ्योरी के विदेश में ऊपर थे? है। ये सब मतलब विदेशी थे ये? आप लोग नहीं, वहां हम से तो नहीं लेकर आए? मानते, हम तो नहीं मानते। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हम हैं? तो मानते हैं कि हम भी मूल निवासी हैं यहाँ के। अभी आप बोल रहे थे कि 3500 साल पहले आप आए हैं, अब बता रहे हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं। ये बताइए, अरे आप यहाँ के मूल निवासी होते हैं माइग्रेशन तो तो होता ही यहाँ के रहता है मूल ना। निवासी, अरे माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन तो कितने, हर तो वक्त मूल होता है निवासी ना। कहाँ से हो जाएंगे? तो माइग्रेशन होता है तो आप मूल निवासी कैसे हो जाएंगे? अरे तो अभी आप कितना हजार साल पहले हम्म। जाके देखना चाहते हैं? तो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कितना 1,000 साल पहले बताना चाहते हैं। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे सर देखिए, मैं यहाँ पे अच्छा, सिंपली एक बस ये बोलने आया आप, था नहीं कि नहीं, सिंपली आप नहीं बोलने आए थे। आप जो बोलने आए थे, आप, आपका यहाँ पे झलक गया ना कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं कितने नफरती हैं, आपने भारत के लोगों से रोटी बेटी संबंध दूर किया है। ये बात आपको पता है ना? आज भारत तो हर कोई से फॉलो कर रहा है आपने, ना। आज तो हर कोई फॉलो कौन कर रहा है, फॉलो हम पे कर, नाम क्यों आ रहा है? कौन फॉलो कर रहा है? हर फॉलो कौन कर सारी रहा है? कास्ट फॉलो करती है आज के टाइम में। कौन फॉलो हाँ करता ठीक है? है। हाँ ठीक है। नहीं, कौन मैं फॉलो मानता करता है? हूँ। नहीं, बताइए ना, मैं कौन मान फॉलो करता है आज? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण सम ब्राह्मण ब्राह्मणों का संप्रदाय, ही एक है बात, ये। नहीं नहीं, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। ये जितनी बिल्डिंग बनती हैं, आप तो किसी घर में रहते होंगे ना? किसी न किसी घर में तो आप रहते होंगे। हाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो उस जी। घर को बनाने वाला कारीगर होगा, शिल्पीकार होगा। जो आर्किटेक्ट बनाता है उसको शिल्पीकार कहते हैं। कारीगर जो आपके सब चीज जोड़ जोड़ के बनाया होगा, गारा मसाला सब जोड़ के बनाया होगा, आप उसको जो है कह दोगे कि नरक में जाएगा? ये सब मक्कार होता है। ये नरक में जाएगा, ऐसे लिखोगे अपने धर्म ग्रंथ में? कहाँ पे रहते थे आपके ऋषि मुनि की इस तरह से किसी दूसरे को बैठ के, आपके इतने मुंहफट थे कि किसी को भी बैठ के गाली दे देते थे जो कमा खाता था? तो ये आपके 22 संहिता में चैप्टर 31 के 39 में आपने क्या लिखा? शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वज उठाने वाला नौकर और मक्कार, ये सब नरक को जाते हैं। भाई मक्कार तो चलो मक्कारी किया है, उसको कुछ बोल दिए। ये ध्वज उठाने वाला नौकर की क्या गलती है? अशुनार की क्या गलती है? अवैध चिकित्सक की क्या गलती है भाई इसमें? और इस शिल्पीकार और कारीगर की क्या गलती है कि इन सबको आप नरक में आपके ऋषि मुनि भेज दिए? अनपढ़ गंवार थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, लिपि का ज्ञान नहीं था, मुंह में मुंह फटिया चलाते थे। यही सब याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग लेकर आए हैं। क्यों अक्षय सरस्वत, आपके ऋषि मुनि इतने ज्ञानी विज्ञानी थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब ढोके लाते थे, और इसीलिए नहीं लिखते थे कि लिख देंगे तो लोग पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे आप लोगों की धूर्तता की आप लोग तो बैठ के पूरी दुनिया को जितनी मेहनत कश वर्ग है सबको गाली देते हैं। ये बताइए, आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? घर में रहते हैं तो कारीगर शिल्पीकार का यूज करके वो घर आपका बनाया होगा, और सबको आप गाली दे रहे हैं। आपके घर में भी महिलाएं जो हैं वो सुनार से बना हुआ सोना वोना का चीज तो पहनती होगी, उनको भी आप नरक में भेज रहे हैं। ये कौन सा आपका धर्म है भाई अक्षय सरस्वत जी? बताइए जरा हमें। सर ये पहले के हिसाब से लिखा गया था, अब आज के टाइम में अच्छा, ये फिट कौन नहीं से बैठ। समय में वैद्य जो है, चिकित्सक जो है, या शिल्पीकार या कारीगर जो है नरक में जाने योग्य था? यही तरह क्लियर कर दीजिए। वो कौन सा समय था जब आपके ऋषि मुनि को लगता था कि ये जो वैद्य है, चिकित्सक है, इसको नरक में, चिकित्सकों को नरक में जाना चाहिए? बताइए जरा, समय कालखंड बताइए। वो कौन सा समय रहा होगा, बताइए। देखिए सर, मैं इन आप ये जो दिखा रहे हैं, हम्म। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इन पे यकीन भी नहीं करता हूँ। मैं आप सहमत भी यकीन नहीं हूँ। नहीं करते, लेकिन आप इसी धर्म के तो आए हैं यहाँ डिफेंड करने, कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, आप यही तो बोल रहे थे कि आप लोग आए हैं 3500 साल पहले, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप यकीन नहीं करते थे आपके पूर्वज लिखने में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब तो ढो के लेकर आए हैं। आपका जो पूर्वज हैं, किसी का भी पूर्वज हो, जब इस तरह की बातें लिखता है, मतलब आपके पूर्वज कभी बीमार उमार नहीं पड़ते थे क्या? क्यों अक्षय सरस्वत? पढ़ते होंगे। आपके घर
तो पढ़ते होंगे, तो जो चिकित्सा करता था उसी को गाली भी देते थे। घर में रहते होंगे, जो घर में उनका बनाता होगा उसी को गाली भी देते थे। और ये तो एक है, ये आपका देख लीजिए, ये वशिष्ठ धर्म सूत्र, इसमें भी तो आपने लिखा है, यहाँ पे वैद्य को लिखा है चिकित्सक का कि इसके घर का देखिए अन्न सर, नहीं खाना चाहिए। हम्म। देखिए सर, अगर ये लिखा भी है और तो हम्म। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो पहले अच्छा, डिक्टेटरशिप ही हुआ करती थी। तो आप अपने ब्राह्मण संप्रदाय की सारी किताबों का बहिष्कृत कर दिए हैं। सारी किताबें जितनी आपके पूर्वजों ने लिखी है, इन सबको बहिष्कृत कर दिया है। ओपन मंच पे सारे ब्राह्मणों ने आके ऐलान कर दिया है कि हम सारे हमारे पूर्वजों के लिखा द्वारा लिखी गई जितने धर्म ग्रंथ है सबका बहिष्कार करते हैं, पूरी तरह से उठा के हम फेंकते हैं, हमको नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत गंद फैलाई थी, लिख लिख के हर कामेरा वर्ग को गाली दिया है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ऐसा ओपन मंच पे आके स्वीकार किया है आपके ब्राह्मणों ने? अक्षय सारस्वत, बताइए नहीं, बताइए। अभी नहीं किया है। कब करेंगे? आप तो यहाँ से आके दूसरों को सुना तो रहे हैं कि हम तो नहीं मानते, लेकिन आपके लोग कब इस चीज को स्वीकार करेंगे? अच्छा, क्यों नहीं स्वीकार किए हैं? यानी कि उनको अभी इसमें गलती नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि उनको इनमें गलती नहीं दिख रही है, तभी तो अभी तक नहीं स्वीकार किए हैं। क्यों अक्षय सारस्वत, बताइए जरा मुझे, उनको इन सब चीजों में गलती क्यों नहीं दिख रही है, यही बता दीजिए मुझे। अब सर, इसका नहीं है, जवाब नहीं है मेरे नहीं है। ये मनुस्मृति चौथा अध्याय का 220 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं आप? 220 श्लोक। कौन सा है ये, दूसरा? हाँ, 220 ऊपर से तीसरा। ये है पुय हिंदी चिकित्सक। पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ चिकित- दीजिए। चिकित्सक का अन्न पीव, कुशली का अत्र वीर्य, सूद खाने वाले का अत्र अन्न, निष्ठा। कुशली का अन्न, अन्न, वीर्य, वीर्य। सूद खाने हम्म। वाले का अन्न विष्ठा, और शस्त्र बेचने वाले का अन्न मूल के समान। मल, मल के समान है, मल के मल के समान है। समान। अब बताइए कि मनुस्मृति में आप लोग इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। अंग्रेजों ने जब आपसे किताब मांगा था तो आपने ये किताब दिया कि ये हमारा संहिता है, हमारे धर्म की ये संहिता अरे है। सर, जरा बता, सर एक बात बताइए, जरा आप ये ऐसा बताइए। आप ऐसा नहीं, एक ऐसा बात मुझे मत बताइए बताइए। ना, एंशिएंट हिस्ट्री में जहाँ पे ये नहीं, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन यूज हो रही हो मनुस्मृति, ये तो एक मैं आइडल सोच एक थी एक मिनट, मन की एक कि मिनट। अगर। अक्षय सारस्वत, अक्षय सारस्वत, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यूज हो रही है कि नहीं यूज हो रही है, वो तो एक बाद की बात है। पहले ये सवाल है, आपके जो नहीं तो पूर्वज इसको थे इतना पीढ़ी दर इम्पोर्टेंस क्यों पीढ़ी, दें? एक, इस क्योंकि आपके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो ढो के लाए हैं जिसके आधार पर आपने ब्राह्मण संप्रदाय खड़ा किया है। और जो लोगों पे थोप रहे हैं कि हिंदू धर्म मानो, हमारा धर्म मानो, यही चीज तो आप ढो के लेकर आए हैं, इसी को अपना धर्म बताए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके पूर्वज जितने भी साल से आप दावा कर रहे हैं, ये चीज ढो के लाए हैं कि चिकित्सक का अन्न पीव होता है, और आपने शस्त्र बेचने का अन्न मल्ल के समान होता है, और पुष्यली का अन्न वीर्य का समान होता है। वीर्य किससे तुलना कर दी? और शुद्ध खाने वाले का अन्न विष्ठा से आपने तुलना कर दी। भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग ये रटते हुए आए हैं। जरा 218 नंबर पढ़िए, 218 पढ़िए जरा, 218 पहला वाला जो श्लोक है ऊपर, पहला वाला। राजा का अन्न तेज को, शूद्र ब्रह्म तेज को, सुनार का आयु को, और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। अब बताइए, ये राजा का अन्न आपके तेज को कैसे नष्ट कर देगा? और शूद्र का अन्न आपके ब्रह्म तेज को कैसे नष्ट करेगा? और सुनार का आपके आयु कैसे नष्ट कर देगा? और चमार का अन्न आपके यश को कैसे नष्ट कर देगा? पीढ़ी दर पीढ़ी आपका क्या दावा था कि आपके ऋषि मुनि, आपके ब्राह्मण जो हैं, वो तो लिखते पढ़ते थे नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को ढो कर लाते थे। तो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा समय कालखंड यही ढो के लाए कि इसका अन्न जो है, चमार का अन्न खाने से यश नष्ट हो जाएगा, अचिकित्सक का अन्न पीप के समान होता है, अस्वस्थ बेचने वाले का अन्न मल के समान होता है? आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई ऐसे कैसे सोच सकता है यार? अपने बच्चों को कैसे कह सकता है? यहाँ तो लोग अपने बच्चों को जब ये सिखाते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं, तो क्या कहते हैं कि बेटा चोरी मत करना, बेटा किसी दूसरे का सामान नहीं लेना चाहिए। लोग ये सिखाते हैं कि अच्छा देखो, जो भी हो, भले खराब हो तो चलो उससे दूर रहना। ये थोड़ी ही कहते हैं कि यार उसका ये है वो है। आप लोग ये सब अपने बच्चों को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब ढोके सिखाते आए, और इसी को आप लोग ढोके इसी को ज्ञान बता रहे थे। जरा 219 दूसरा नंबर श्लोक एक बार पढ़िए, एक बार दूसरा दूसरा वाला भी पढ़ लीजिए, 219 एक बार पढ़ लीजिए। शुभकारिदी का अन्न संतानों को, और धोबी का अन्न बल को नष्ट करता है। गुणों का और गणिकाओं का अन्न
अन्न स्वगिरदी लोकों से विरत करता है। स्वर्ग आदि लोकों से विदित करता है। अब जरा ये बताइए कि धोबी का अन्न आप खा लेंगे तो आपका अन्न बल नष्ट हो जाएगा। भाई आप लोग कौन सी कुश्ती लड़ते थे कि आपका बल नष्ट हो जाता था अगर धोबी के यहाँ का खाना खा लेंगे तो? हाँ जी। देखिए सर, ये सब पहले तब पहले का जमाना था। कौन सा जमाना था? यही तो पूछ रहा हूँ ना, वो कौन सा जमाना था जब आप लोग ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे और अंग्रेजों के समय भी ये चीज ढो रहे थे और अभी भी मनुस्मृति लेके लोग खड़े हैं। और मनुस्मृति में कुछ गलत नहीं है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ये तो आज मनुस्मृति सोशल मीडिया में बैठा हुआ है, एक से एक मनुस्मृति का एक श्लोक डालिए नीचे आ जाएगा रोने, और ये आप ना समझ नहीं पाए, मैं आपको समझाता हूँ। आज आप लोग बैठ के मनुस्मृति डिफेंड, मनुस्मृति का मनु का मूर्ति आपने लगा रखा है राजस्थान हाई कोर्ट के सामने। पूरे भारत में आप लोगों ने मूर्ति लगा रखी है उसकी, उसके सम्मान में, और आप बोल रहे हैं एक समय था। अरे आज मूर्ति आपने लगाई है, पहले नहीं था मूर्ति आपका, अब लगवा रहे हैं। अब बता दीजिए मुझे कि वो कौन सा समय था जब आप जो है ये सब घृणा लोगों से पाल रहे थे, वही बता दीजिए। बताइए अक्षय सारस्वत, वो कौन कालखंड था जब आप जो है लोगों से इतनी नफरत करते थे? बताइए। सर, इतनी कोई नफरत नहीं थी। ये नहीं कुछ थी तो लोग जो जरा थे उन्होंने फायदा टू उठाया ही होगा। टू टू वन टू नहीं, मैं हर बोल रहा कोई हूँ गलत नहीं होता है। 212 नंबर श्लोक, मनुस्मृति का 212 नंबर श्लोक पढ़िए जरा, 212 नंबर पढ़िए। ये चिकित्सक वाला, हाँ यही वाला। वैद्य का, व्याध का, क्रूर का, जूठन खाने वाले का, भयंकर कर्म करने वाले का और सूतिका के लिए तैयार किया हुआ अन्न न खाएं। एक पंक्ति में बैठकर खाने वालों में किसी ने यदि आचमन कर लिया हो तो शेष और अशोचात्र न खाएं। अब बताइए भाई, आपने फिर से वैद्य देखा, आपको ये वैद्य से दुश्मनी ऐसी क्या है कि आप बोल रहे हैं कि उसके यहाँ का अन्न ही नहीं खाना है? दुश्मनी क्या थी? मतलब आपके जो पूर्वज थे उन लोगों को ऐसी क्या दुश्मनी थी वैद्य लोग से, चिकित्सक लोग से, डॉक्टर लोगों से? ब्राह्मणों में कोई डॉक्टर नहीं बनता था क्या? अभी नहीं बनता है क्या? बनने पर उसको बाइकआउट कर देते हैं क्या आप लोग? क्यों अक्षय सारस्वत, आपके यहाँ नहीं नहीं, इतिहास में कब कब आप लोग बाइकआउट किए थे वैसे वैद्य को खाने पीने से? बताइए। सारे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई फॉलो कर रहा है इसको। अरे तो भाई आप मनुपुत्र हैं, आप मनुस्मृति के आप अलावा आपका है क्या? आपका कौन सा धर्म अब है अक्षय सारस्वत? आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है नहीं क्या? आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो आपका कौन सा धर्म है? बताइए, आप मुझे बता दीजिए। ब्राह्मण संप्रदाय का कौन सा धर्म है? आप ही बता दीजिए हमें, सर, वो बताइए जो भी अक्षय। धर्म है वो फॉलो नहीं हो रहा है आजकल, इतना नहीं हो रहा अरे है। भाई और नहीं ये अगर अगर ये अगर और नहीं ये फॉलो हो रहा होता सारस्वत, अगर नहीं फॉलो हो रहा होता तो ये आप सारस्वत गोत्र लगा के यहाँ नहीं घूम रहे होते, और आप यहाँ पे इसी बात पे अरे तो नहीं सर आते हैं कि आप अपने ब्राह्मण संप्रदाय को डिफेंड करने यहाँ पे आए हैं। कोई शुरू से देखेगा तो सर समझेगा आप अपने, सुनिए, आप इसी चीज को डिफेंड करने आए थे, यही चीज को। और जब सारा श्लोक दिखा दिया गया तो अब आप क्या कर रहे हैं? कोई नहीं फॉलो कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी आप फॉलो कर रहे हैं। भाई मनु की मूर्ति कब बनी है बताइए मुझे? मनु की मूर्ति मेरे को आपने आइडिया कौन सी नहीं। सदी में बनवाई है बताइए? राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति कब बनी है? आप लोगों ने पिछले आजादी के बाद आपने बनवाया है इसको, समझ रहे हैं? तो आप ये बता दीजिए आपके मनु का युग कब था, कब आपने नहीं फॉलो किया जो उसकी मूर्ति बनवा दी? बताइए हमें, कब आपने उसको छोड़ दिया? आजादी के बाद आपने छोड़ दिया? कितने सर ब्राह्मणों ने जो नहीं, मैं मुझे बस एक चीज बता दीजिए, कितने ब्राह्मण ने राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो मनु की मूर्ति है उसको ओपन आके ऐलान किया कि उस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए? कितने ब्राह्मणों ने आके कहा है सामने? बताइए मुझे अक्षय सारस्वत, एक का भी नाम बता दीजिए, बताइए। किसी ने भी कहा? यानी सब के सब मानते हैं। तो आप वहाँ तो यहाँ पे कांग्रेस ने भी नहीं बोला ना, कांग्रेस भी तो है वहाँ पे। देखें, अब पॉलिटिकल बात मत कीजिए, मुझे पार्टियों का नाम मत लीजिए, कौन कहा कौन नहीं कहा हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पता है पार्टी कोई भी हो, अगर वहां ब्राह्मण रहेगा तो वो अपना ब्राह्मणी ही सोच रखेगा, तो पार्टी से हम लोगों को मतलब ही नहीं है, समझ रहे ना? उस पर वो पार्टी से छोड़ दीजिए, कोई सा भी पार्टी हो, अगर ब्राह्मण रहेगा तो अपना मनवादी खेल ही खेलेगा। आप बोल रहे हैं कोई नहीं मान रहा, तो मैं पूछ रहा हूं अगर नहीं मान रहा तो जो स्टेचू है उसको तोड़ने की, हटाने के बाद कितने ब्राह्मणों ने बात की है? या वहां पे जो जज ही बैठते हैं हाई कोर्ट में, उनमें से कितने जजों ने कहा है कि हमारे सामने ये मूर्ति क्या कर रही है? बता दीजिए हमें, उसको हटाने का आदेश क्यों नहीं दिया? बता दीजिए हमें, अगर नहीं मानते हैं तो। भाई आप जिसकी मूर्ति बनवा रहे हैं उसकी हर चीज आप मान रहे हैं तभी बना रहे हैं। भाई आप ये मुझे बता दीजिए कि कितने लोगों ने महिषासुर का मंदिर बनवाया है? आपने महिषासुर का मंदिर बनवाया? बताइए। नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। नहीं नॉलेज में है। आपने कितने उन असुरों का मंदिर बनवाया, स्पेशली उन असुरों का जिसको आप असुर कहते हैं, जिसको आप निगेटिव चरित्र बनाते हैं, बताते हैं, उसके कितने मंदिर बनवाए? बता सकते हैं आप? नहीं बनवाए आपने, आप उसको निगेटिव मानते हैं। तो मनु को आप पॉजिटिव मानते हैं इसीलिए बनवाया है, इसका मतलब कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ झूठी दिलासा लोगों को दे रहे हैं कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते। अजय सारस्वत जी जाइए,
अपने ब्राह्मण संप्रदाय में अपने लोगों से जाके कहिए कि आप लोग सुधरिए। यहाँ पे डिफेंड करने आएंगे और बोल रहे हैं कि नहीं मानते, जबकि आपके पास उत्तर तक नहीं है, ना आपके किसी ब्राह्मण के पास उत्तर है। चलिए यहाँ से मानेंगे मनुस्मृति ही, डिफेंड भी करेंगे। मतलब किसके लिए डिफेंड कर रहे हैं? हम लोगों के लिए। नहीं नहीं, नहीं मानते। अभी जैसे ही इनके वो बन जाए, पूरे ब्राह्मणों के हाथ में सारी चीजें आ जाए, हर हाई कोर्ट और हर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा कर देंगे। अभी तो एक फैसला आया, उसमें किसी जज ने मनुस्मृति का हवाला देके एक बच्ची का जो घटना थी वहां पे नाम ले रहा था। कहानी आ रहे हैं बताने के लिए। ये सब चीज फॉलो कर देंगे ये। जैसे ही हिंदू राष्ट्र आ गया ना, तो उसके बाद से पता है क्या होगा ना, ये अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्या कर रहा है, ये कहेंगे ये लोग। यहाँ तो हमारे मनुस्मृति होना चाहिए। और फिर ये किताबें खुलेंगी और कहेंगे अच्छा वैद्य का चिकित्सक ये एम्स वेम्स हटाओ इसको, ये सब तो नीची जाति के हैं, डाउन करो इसको, डाउनफॉल करो इसको। सब का सब पूरा A to Z ये लाद देंगे ये, समझ रहे ना। अभी सुनाने के लिए ये बता रहे हैं, नहीं मानते हैं। मूर्ति खड़ी है, आज तक विरोध नहीं किए इन धर्म का। एक ब्राह्मण को पूछ लीजिए ना, कितना ब्राह्मण जो है ये जलाता है मनुस्मृति को कि मनुस्मृति ने देश को बर्बाद किया, पूछ लीजिए। एक ब्राह्मण सामने नहीं आएगा। यहाँ कहानी सुनाने आ गए हैं।